जैसे कि कंप्यूटर में अगर किसी को कोई काम करना हो, जैसे पीडीएफ फाइल देखनी है, तो उसका कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि एडोब रीडर। तो सिमिलरली अगर हमें कोडिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें कुछ टेक सेटअप करना पड़ेगा, कुछ इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम बेसिकली कोडिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि भाई क्या क्या कोडिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें और क्या प्रोसेस होता है और वो कैसे काम करता है। तो इसमें कुछ भी याद रखने लायक नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बट समझ लो उसे तो आई थिंक आगे प्रोसीड होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आगे सीखने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई कंपाइलेशन क्या होता है या फिर पीछे क्या चल रहा है। तो समझ लो इसको और सेटअप इसके बाद रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो कोडिंग वो बेसिकली 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले बेसिकली कि राइट, तुम अपना कोड लिखोगे। तो जब कोड लिखोगे उसी को तो बेसिकली फिर बाद में रन कर पाओगे। तो सबसे पहले कोड लिखना, जो कि हम इस सीरीज़ में आगे सीखेंगे। दूसरी चीज़ है कंपाइल। कंपाइल करने पे मैं आता हूँ कि क्या होता है। और फिर तीसरी चीज़ होती है रन। तो बेसिकली जब तुमने मान लो कि सीपीपी कोड में सीपीपी फाइल बना ली एक, और उसमें काफ़ी सारा कोड लिख लिया, तब उस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। तो है क्या, सीपीपी फाइल हमने लिखी है वो काफ़ी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, काफ़ी इंग्लिश से सिमिलर है, और उसमें तुम पढ़ के समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बट कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता है कि भाई ये है क्या चीज़, ये सीपीपी लैंग्वेज क्या है, जावा क्या है, कंप्यूटर कुछ नहीं समझ पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने कोड लिखा है सीपीपी या जावा या किसी भी लैंग्वेज में, उसको कंपाइल करके और उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कंप्यूटर समझ सके, जिसे बोलते हैं मशीन कोड। तो कंपाइलेशन फेज यही होता है, जो सीपीपी फाइल और मतलब अपने सी प्लस प्लस के कोड को लेके और मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे और फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल जनरेट कर दे, जो बेसिकली ईएक्सी फाइल होती है विंडोज़ पे। उसको एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं, उस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल रन कर सकते हैं। तो इसमें अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कोड लिखेंगे किस में हम। तो कोड तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी चाहिए कहीं भी लिखो। अगर तुम्हें सीपीपी लैंग्वेज में कोड लिखना है तो एक डॉट सीपीपी फाइल चाहिए। अब उसका चाहे फाइल का कुछ भी नाम रखो या फिर कुछ भी हो, डॉट सीपीपी अगर एक्सटेंशन है और फाइल का कुछ भी नाम है और कहीं भी किसी भी एडिटर से तुमने बनाई है, तो उसको हम कंपाइल करके रन कर सकते हैं। ऑब्वियसली लाइक कंपाइल होनी चाहिए वो। बट हाँ, तो अब ये देख लेते हैं कि भाई कौन से पॉपुलर एडिटर हैं जहाँ पे हम बेसिकली कोड लिखते हैं, कोड को एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो आई थिंक आईडी बेसिकली हैं जो पॉपुलर आजकल, वो है वीएस कोड और कोड ब्लॉक्स। इसमें क्या है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कोड हिंटिंग का, जिसमें तुम अगर कोड लिख रहे हो तो तुम्हें अपने आप हिंट मिल जाती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लिखता, चीज़ें नहीं लगता ज़्यादा चीज़ें लिखने में। और दूसरा है कलर वगैरह, तो बेसिकली काफ़ी ब्यूटीफुल कलर बन के आ जाते हैं, जिससे चीज़ें आसानी से दिखती हैं और मोर रीडेबल रहती हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे डिबगिंग वगैरह है या फिर वहीं से कोड को रन करना है। तो ये सब फंक्शनलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, तो एक एडिटर में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। आई थिंक मैं वीएस कोड को रिकमेंड करूँगा, और इसको इंस्टॉल करने का बेसिकली कोई लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ हैं कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसी से बेसिकली उसी वीडियो में कंपाइलर इंस्टॉल का भी होएगा। तो मैं वीडियो दे दूंगा लिंक, उसमें तुम देख के कंपाइलर और वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं भी कंपाइल क्या होता है। तो जैसे तुमने सी प्लस प्लस में कुछ भी कोड लिख दिया, अब उस कोड में कंपाइल में 3 स्टेप होएंगी। तो जो पहली स्टेप है प्री प्रोसेसिंग, तो उस कोड में काफ़ी सारी अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कमेंट्स वगैरह। उस कोड में कुछ हैश इंक्लूड वगैरह भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को प्रोसेस करता है वो। और वो हैश इंक्लूड में जो जिस फाइल को इंक्लूड कर रखा है उसके कंटेंट से रिप्लेस कर देता है, और काफ़ी सारा ऐसा कुछ काम करता है। तो वो बेसिकली प्री प्रोसेसिंग में होता है। और साथ में एरर चेक वगैरह भी होती हैं। फिर उसके बाद होता है कंपाइलेशन फेज। इस कंपाइलेशन फेज में क्या करता है कि भाई जो वो कोड है, उस कोड को बेसिकली असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है और एक डॉट ओ फाइल जनरेट करता है। इसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसी लगती है। तो ये जैसे अपना एक कोड है, तो इस कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, सी प्लस प्लस का कोड है। इसमें हम 2 नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं कि भाई द सम इज दिस। तो 2 नंबर का सम है वो ये है। तो ये इतना ही कोड है। और इस कोड का अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, तो ये बेसिकली उसका असेंबली कोड होगा। फाइनली फर्दर प्रोसेस होता है जब डॉट ई फाइल बनती है ऑब्जेक्ट फाइल से। बट हाँ, ये काफ़ी रिलेट कर सकते हैं और ये ऐसा ऐसा कोड हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे डॉट रो, डॉट डेटा वगैरह वगैरह। उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, हमें ज़्यादा देखने और समझने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी इंटरनल चीज़ें हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई इस कंपाइलेशन में डॉट ओ फाइल जनरेट कर दी, उसमें वैसे टाइप का कंटेंट है जो मैंने अभी फोटो में दिखाया। और फिर इसके बाद लिंकिंग एक स्टेप आती है। लिंकिंग वाली स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो डॉट ओ फाइल जनरेट किए हैं उनको फाइनली कन्वर्ट करके डॉट ई फाइल में डाल देता है। इसमें मोस्टली बाइनरी कोड रहता है और अदर मेटा डेटा वगैरह भी रहता है। तो होता क्या है
कि जैसे तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक ही सीपीपी फाइल हो। तुम्हारे प्रोजेक्ट में लेट्स से कि 1000 सीपीपी फाइल हैं, तो ये जब कंपाइलेशन करेंगे हम तो 1000 डॉट ओ फाइल जनरेट करेगा। मतलब हर सीपीपी फाइल के लिए एक डॉट ओ फाइल जनरेट करेगा। तो फाइनली जब ये लिंकिंग फेज चल रहा होगा, उसमें उन सारी डॉट ओ फाइल्स को कंबाइन करके वो एग्जीक्यूटेबल बनाएगा, तो उसको उसी को बेसिकली लिंकिंग कहते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। और जो लिंक्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन से, उससे डाउनलोड करके सेटअप रेडी हो जाएगा वो। और फिर अब अगले वीडियो से हम बेसिकली प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो शुरुआत करेंगे भाई कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं प्रोग्रामिंग के, जैसे कि वेरिएबल, ऑपरेटर, फंक्शन एंड ऑल। तो अगले वीडियो में हम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। चलो, मिलते हैं, बाय बाय।